आज हम बात करेंगे सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन, बट थोड़ा सा इसे मैं कहूंगी कि मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूंगी कि हम जब अपनी वर्थ को एक्नॉलेज करते हैं, अपने मेनली एफर्ट्स को जब हम एक्नॉलेज करते हैं, अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना, अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना, इसको मैं कहूंगी कि अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन। क्योंकि हम अप्रिशिएट अपने आप को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं, बट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि अक्सर मैं कहूँ आज की डेट में आप एक कॉमन इमोशन देखेंगे कि रात को सोते टाइम हम सबको लगता है कि आज हमने एनफ नहीं किया, आई हैवंट डन एनफ। आज जो है मतलब एक अनफुलफिल्ड सी फीलिंग हमेशा हमें रात को आती है। हमें लगता है कि हमने बहुत सोचा था, या चाहे नहीं भी सोचा था, तब भी रात को बहुत अनफुलफिल्ड सी हमारी फीलिंग होती है। एंड जो आई हैव नॉट डन एनफ से लेकर के आई ऑनर हाउ फार आई हैव कम, उस वाले इमोशन को मैं कहूंगी सेल्फ सेलिब्रेशन या सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि सबसे पहले तो जब जैसे हम कहते हैं ना कि हम जहाँ पे फोकस डालते हैं, हमेशा वही चीज ग्रो करती है, वही चीज पे हमारा ध्यान जाता है। जैसे एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज आपने बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी कि अपने आसपास के अपने रूम में जो है स्पॉट 12 रेड थिंग्स, नहीं सॉरी 12, मेरे को इस टाइम पार्टिसिपेंट नंबर रखा दिखा था। स्पॉट 3 रेड थिंग्स, स्पॉट 3 रेड थिंग्स। जैसे अपने रूम में नजर दौड़ाएं, और अगर आपने पहले कर भी रखा है ना, तब भी मैं कहूंगी इसे दोबारा करें। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस हर बार हमें एक चीज का एहसास दिलाता है कि जब हम रेड ढूंढ रहे थे तो हमें बच्चों को कहो अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं। हाँ जी। यस। सिया आपसे बात करती हूँ मैं। पेंडिंग है, लॉन्ग पेंडिंग। चलिए वापस। हाँ। सो रेड जब आपने ढूंढा तो कितनी ब्राउन चीजें दिखी, कितनी ब्राउन चीजें आपको दिखी? शायद एक भी नहीं। पर अगर आप वैसे देखेंगे बिना रेड को ढूंढने के, तो शायद आपको ब्राउन भी दिखे, ग्रीन भी दिखे, पिंक्स भी दिखे, पर्पल्स भी दिखे। पॉइंट ये है कि हमारा ब्रेन जिस चीज पे फोकस करता है, उसी चीज को सिर्फ नोटिस करता है। सो पहला रीजन ये है कि क्यों हमें अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि अदरवाइज ना हम हमेशा नॉट एनफ वाली फीलिंग से हमेशा घिरे रहेंगे कि हम खुद एनफ नहीं है, जबकि इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। हम एफर्ट्स को कह रहे हैं कि आई हैव नॉट डन एनफ, बट समहाउ वी स्टार्ट रिलेटिंग आई हैव नॉट डन एनफ टू आई एम नॉट एनफ। एंड जब मैं बोल रही हूँ आई एम नॉट एनफ, तो मैं अपने बहुत सारी चीजों को कोलैप्स कर रही हूँ। एंड एक और चीज हो जाती है कि जब ये वाले हम फीलिंग में आते हैं, वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स। हमें लगता है कि वो जो हमारा वॉइड बन रहा है ना, वो कोई और हमारा फिल कर दे। सो इसीलिए एफर्ट्स को, अपने एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करना एक हमारा एक कॉन्टिन्यूअस एक हमारी आदत होनी चाहिए। एंड इसमें एक चीज, जैसे हम अगर ये बात कहें कि डेफिनेटली इससे हमारा फीलिंग ऑफ सेल्फ ट्रस्ट भी बढ़ेगा। हम बात करते हैं, हम खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम अच्छे अपने मतलब कहते हैं ना कि अपनी फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने की एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। एक सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ ट्रस्ट अगर आप चाहते हैं, उसके लिए इनपुट क्या डाल रहे हैं आप?
इनपुट क्या डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। लेट्स से आप एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे कई बार ही मैंने आपसे ये बात करी कि हमारे अंदर का इंसान इस चीज को नोटिस कर रहा होता है कि क्या हमने प्रॉमिस किया, क्या हमने वो पूरा किया। यस, दैट इज वन एस्पेक्ट। पर क्या हमने पूरा करने के बाद या जितना भी हमने किया, क्या हमने उसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। एंड इस वाले एग्जाम्पल को ना याद रखना। लाइक सैटरडे को आई वॉज टॉकिंग टू अ 9 year old चाइल्ड। अब वो बच्चा मतलब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैम बुरा सोचो तो बुरा क्यों होता है। मैंने उसको सिंपल यही वाली चीज एक्सरसाइज कराई कि स्पॉट रेड थिंग्स एंड देन स्पॉट ब्राउन। ही गॉट सो एक्साइटेड, उसने सबको करा डाला ये, उसने सबको करा डाला, क्योंकि उसको ये चीज एकदम बहुत ज्यादा वो लगी। और हम लोगों को क्या होता है कई बार ना, हम नोइंग को ये मान के चलते, कई बार नहीं हमेशा ही, कि हमें पता है तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग दैट। वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। हम अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं एक अंदर हमारा जो हम हिसाब किताब रख रहे हैं अपने बारे में, कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब उस, एक तरीके से अगर मैं कहूं कि एक बैंक अकाउंट हो गया, तो अपने उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स कौन डालेगा? बाहर के लोग। मतलब हम यही उम्मीद करें ना कि बाहर के लोग डिपॉजिट डालें, कि आप को मतलब बताएं बार बार कि यस यू कैन डू इट, या यू आर वर्दी, या यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ। कितने डाल लेंगे बाहर के लोग? एंड क्वेश्चन ये कि हम कितना दूसरों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं एप्रिसिएशन, जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम क्या रोज सुबह से शाम अप्रिशिएट करते हैं, या हम कमियां निकालते हैं? द पॉइंट इज कि विड्रॉल बहुत ज्यादा हो रहा है पर डिपॉजिट नहीं हो रहा। एंड अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, तो जिम्मेदारी पहली हमारी है उस अकाउंट में डिपॉजिट डालना, और डेली बेसिस पे डालना, ताकि हमारा सेल्फ पे ट्रस्ट बढ़े। जब हम डिसीजन पैरालिसिस की स्टेज में आते हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डिपॉजिट्स हैं ही नहीं उसमें, उस अकाउंट में डिपॉजिट है ही नहीं। एंड लाइक आई सेड, कल्चरली हम इस चीज में है कि कोई और डिपॉजिट डाले, कोई और डिपॉजिट डाले। इसी वजह से हम आज की डेट में रिलेशंस को एक्सपेक्टेशन से भी बर्डन कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम डालेंगे तो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, खुद के बारे में ट्रस्ट भी फील करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो रिवॉर्ड केमिकल है डोपामीन, वो भी रेगुलरली रिलीज होगा। जो अचीवमेंट का केमिकल है डोपामीन, डोपामीन जो है हमें हेल्दी रखता है। नाउ द थिंग इज कि अगर ये चीज हम रेगुलर करने लगते हैं, सेल्फ ट्रस्ट हमारा बढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो उसके कहते हैं ना इम्पैक्ट, जो इफेक्ट हुआ उसका इफेक्ट का भी इफेक्ट होगा। एंड वो तो आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर आप अपने को ट्रस्ट करने लग जाएं, आपके अंदर ये वाली फीलिंग आने लग जाए कि आई हैव कम सो फार, अप्रिशिएट करने लग जाएं। आप अगर अपने एफर्ट्स को दिन रात में आप जब सो रहे हैं तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ आपकी नींद आ रही है, क्योंकि हमारी नींद डिस्टर्ब क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट इमोशंस। एक इमोशन उनमें से अनसेटिस्फैक्शन का, आई विल से कि जो अनसेटिस्फाइड वाली फीलिंग है वो बहुत बड़ा चंक है। सो डेफिनेटली हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। ओवरऑल हम बड़े चीज़ों को करने के लिए, और ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए अपने को हम जब वर्दी मानेंगे, तो हम बड़े बड़े गोल और बड़े गोल भी सेट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं ना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, अ लिटिल पर्सनल आई वुड से, बट अगेन आई वुड लाइक टू शेयर। आजकल ना जैसे चैट जीपीटी है, वो हर चीज बता देता है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल और ये सब। सो आई मीन ILH सिद्धार्थ राजशेखर कम्युनिटी, ठीक है। तो आई डोंट नो उनके माइंड में ना कहाँ से ये आया है कि बर्थ चार्ट और ये चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका निश आपके साथ वो है कि नहीं है। सो आई ऑल्सो यूज दैट प्रॉम्प्ट।
एंड उसमें ना लाइक बहुत क्लियरली लिखा हुआ कि लाइक इन पास्ट लाइफ यू हैव लिव्ड अ लाइफ, मतलब मेरे लिए कि दैट यू हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ इनर ग्रोथ, एंड नाउ इन दिस लाइफ आपके ऊपर ये है कि आपको ये जितना आपने मतलब लर्न करा, यू हैव टू शेयर। दिस इज अ कार्मिक बर्डन ऑन यू काइंड ऑफ, दैट यू हैव टू शेयर विद पीपल। मतलब आप बार बार इनर इनर अकेले होने और उस चीज के लिए आप जो है बार बार आएंगे। सो दिस इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग लाइक इट फिट सो वेल कि आप जो है इस चीज को हमेशा ना मतलब उससे वापस इनर ग्रोथ इनर वो आएंगे, बट यू शुड सेट लाइक बिगर गोल्स। एंड आई वाज लाइक, कह तो दिया, अच्छा तो लगा सुनने में भी, सेंस भी बनती है, बट उस बीइंग को मतलब, एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे मैं इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हम सब लोग जो यहाँ पर हैं वो कोई ना कोई एक बड़ा इम्पैक्ट, जैसे कहते हैं ना कि अगर आज आप ये बात सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर कुछ लोग वीडियो में भी सुनेंगे, वी ऑल आर मेंट फॉर समथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये मानती हूं कि ऐसे इंस्पिरेशन हमारे अंदर नहीं आते, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये बात आप सुन नहीं रहे होते। क्योंकि अगर हम कहीं पे ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई बात हो रही है पोटेंशियल की, तो दैट मीन्स इट इज अ मैसेज फॉर अस एज वेल। आई मीन आई डेंट प्लान टू शेयर दिस, बट इफ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है इफ आई एम शेयरिंग एंड इफ यू ऑल वर मेंट टू लिसन टू दिस, तो मैं आप सबको भी ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं यू ऑल आर मेंट टू सेट बिग गोल्स इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। एंड वो कहाँ से, उसकी पहली सीढ़ी कहाँ से आएगी? ट्रस्टिंग योर सेल्फ। एंड ट्रस्टिंग योर सेल्फ के लिए बैंक अकाउंट में क्या डिपॉजिट होगा? जब आप अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, दिन भर के जो आप एफर्ट्स ले रहे हैं। हम गैप से कंपेयर करते हैं, हम गैप से कंपेयर करते हैं और अपने आप को हमेशा छोटा पाते हैं। हम उससे कंपेयर नहीं करते कि जितने कदम हमने इस रास्ते पर चल लिए हैं, चाहे थोड़े से चले चाहे ज्यादा चले। तो अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, एक्चुअली सेलिब्रेट करना स्टार्ट करिए अपने आप को। तभी आप वो मैसेज दूसरों को कन्वे भी कर पाएंगे, जस्ट बाय योर बीइंग एंड योर प्रेजेंस। सो चैट में मुझे बताइए, गॉन डीप। एंड मैं देख रही हूँ आज ना मैक्सिमम अटेंडेंस है, लाइक इतने दिन बाद। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, यू ऑल वर मेंट टू लिसन टू दिस, कि आप सब कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि फ्लफी कोई बात नहीं कह रही, यू आर मतलब अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे ऑटोमेटिकली। अपने ऊपर जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप बड़ी चीजों को जो है, जो आपके अंदर बार बार इंस्पिरेशन आ भी रही है, कहीं ना कहीं एक अंदर आवाज आ भी रही है, आप उसको फॉलो करेंगे। सो अपने आप से 3 सवाल पूछिएगा कि क्या मैं अपने आप को, सबसे पहले तो क्या मैं अपने आप को ऑनर कर रही हूं? आई ऑलवेज से ऑनर योर सेल्फ। सेकेंड चीज अपने आप से पूछिएगा, क्या सभी सेल्फ डाउट के बाद डिडंट आई शो अप लाइफ में? चाहे कितना भी सेल्फ डाउट है, क्या हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम काम कर नहीं रहे हैं? यू आर शोइंग अप फॉर लाइफ एवरी डे। तो क्यों नहीं आप सेलिब्रेशन
अपने आप को सेलिब्रेट करना डिजर्व नहीं करते। सो आई वॉन्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आप यहाँ पे भी हैं, डेली लाइफ में भी यू आर शोइंग अप फॉर लाइफ, यू आर लिविंग लाइफ। चाहे एंड स्पेशली आई एम श्योर हम जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज के बावजूद भी लाइफ में हम वी आर शोइंग अप डेली। सो क्या हम डिजर्व नहीं करते एप्रिसिएशन एंड सेलिब्रेशन? क्या जब चीजें परफेक्ट नहीं हैं, सरकमस्टांसेस एनवायरनमेंट पूरी तरह से हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है, तब भी हम ट्राई नहीं कर रहे? इसको हम एफर्ट में क्यों नहीं काउंट करते? क्यों आप फिक्स्ड पैरामीटर ऑफ सक्सेस या एंड गोल को ही अपना पैरामीटर मान रहे हैं अपने इवैल्यूएशन के लिए? जब आपने ट्राई करा वो भी तो एक एफर्ट था। कल मुझसे किसी ने एक स्टोरी शेयर करी एंड इट टच्ड मी अलॉट। सो एक मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट वही है कि कई बार जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी कुछ लोक कथाएं होती हैं। एक ट्राइब के बारे में बहुत फेमस था कि वो ट्राइब जब डांस करती है ना तब बारिश होती है। मैंने कल फर्स्ट टाइम सुनी कि जब वो ट्राइब डांस करती है तो बारिश होती है, तो सबको बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है एंड ऑल। एक इंसान को सूझा कि मैं इस ट्राइब को देख के और समझ करके आता हूँ, एंड वो बहुत डीप जंगलों में रहती थी। तो एक पर्सन जो है वो गया उस जगह पे जा करके ट्राइब को ढूंढना चाहा, और बाद में उन ट्राइबल लोगों ने उसको पकड़ करके बंदी बना लिया। और उन्होंने कहा कि भी हम किसी को इतना अंदर आने नहीं देते हैं, आपने इतनी हिम्मत करी एंड वी आर गोइंग टू किल यू। ही सेड कि मुझे मार दो भले भल, पर मैं एक चीज समझना चाहता हूं, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आप लोग डांस करते हैं तो बारिश होती है? तो उसने कहा, देखिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और हमें लगता भी नहीं है कि हमारे डांस करने से बारिश होती है। पर एक चीज हमें पता है, हम तब तक डांस करते रहते हैं, तब तक नहीं रुकते हैं जब तक बारिश नहीं होती। So again, I don't know how true this story is, but the message is कि हम तब तक नहीं छोड़ते एफर्ट करना जब तक हम अचीव नहीं कर लेते। सो आई ऑलवेज से कि जो एफर्ट है ना, अगर हम अपने उस एफर्ट को, जो ट्राई करने वाले एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करना छोड़ देंगे, तो हम बहुत जल्दी ना अपने गोल्स के लिए को भी छोड़ देंगे। मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि हम चीजें स्टार्ट कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। एक्चुअली अपना मंत्रा ये बना लीजिए, आई विल डांस टिल इट रेन्स। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक बेसिक इनपुट ये रखेंगे कि आप अपने एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एफर्ट ऑफ ट्राइंग को भी। तभी मैंने कहा अपने से 3 सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने को ऑनर करती हूँ? अगर मैं अपने को ऑनर करती हूँ तो मैं अपने गोल्स को भी ऑनर करूंगी, फर्स्ट थिंग। अगर मैं अपने को ऑनर नहीं करती हूँ तो मेरे गोल्स को भी मैं कभी ऑनर नहीं कर पाऊंगी। सेकेंड थिंग कि क्या मैं एम आई नॉट शोइंग अप डेली इन लाइफ? क्या मैं सुबह उठ करके रोज जिंदगी में प्रेजेंट नहीं हूं? एंड थर्ड, क्या इम्परफेक्ट सर्कमस्टांसेस के बाद भी मैं ट्राई नहीं कर रही हूं? एंड आई एम श्योर तीनों क्वेश्चंस का आंसर हाँ आएगा। सो अपना जो एफर्ट्स हैं, अपने एफर्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए। रात को अपने आप से कहें, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई हैव कम सो फार।
एंड 4 बार कहेंगे ना, 5वीं बार मतलब चाहे आप थोड़ा सा कम भी करेंगे ना, 5वीं बार ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना वो ज्यादा करवाएगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि रोज रात को एप्रिसिएशन हो रही है तो चलो कर ही लेते हैं। एग्री? चलिए, सो आइज क्लोज करते हैं, अपनी बॉडी के टच में आएंगे, और अपने उस पार्ट के टच में आएंगे जो हमें सेफ रखने के लिए श्रिंक होना, अपने आप को कम मानना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, छुप के रहना, विजिबिलिटी से बचना, इन सब चीज को बेस्ट स्ट्रेटेजी मानता है। अपने उस पार्ट के टच में आइए जो श्रिंकिंग और इनविजिबिलिटी को बेस्ट स्ट्रेटेजी मानता है। एक लंबी गहरी सांस के साथ बॉडी को रिलैक्स करते हुए उस पार्ट से बात कीजिए, उसको समझाइए कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने को अंडर वैल्यू करना, इनविजिबल रहना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से जब हम बाहर जाते हैं, जब हम अपने लिए बड़े गोल सेट करते हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम पहली बार करेंगे, पर अननोन इज इक्वल टू डेंजर, ये बिलीफ सही नहीं है। समझाइए उस पार्ट को, एक्सपेंशन इज इक्वल टू ग्रोथ, और हम सब अपने ही तरीके से अपने बबल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कार्मिकली बाउंड हैं। जो लेसन्स हमें चाहिए
जो लेसन ज़रूरी हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर ही हैं। और अपने उस पार्ट को कहिए कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, आपकी अननोन की हैंडलिंग हुई कैपेसिटी को ट्रस्ट कर सकता है। उस पार्ट से परमिशन लीजिए अपने एफर्ट्स को डेली लेवल पे अप्रिशिएट करने की। उस पार्ट से परमिशन लीजिए अपने आप को एक्सपैंड करने की। उस पार्ट से परमिशन लीजिए एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने की। उस पार्ट को थैंक्स कहिए, उसने आज तक आपको सेफ रखा। पर जैसे वक्त के साथ जब हम बड़े होते हैं हमारी ड्रेसेस छोटी हो जाती हैं, हम नई ड्रेसेस लेते हैं, हमारी बुक्स कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, हमारी गेम्स कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। इस पार्ट को आश्वासन दीजिए कि यही लाइफ का नियम है। वक्त के साथ चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसे कहिए आई एम हेयर, आई एम हेयर। जब हम अपनी बॉडी के साथ टच में रहना छोड़ देते हैं तो सारे पार्ट्स अपने आप को अनसपोर्टेड महसूस करते हैं। तो इस पार्ट को प्रॉमिस कीजिए कि दिन में एक बार जरूर मैं अपने साथ टच में जरूर आऊंगी। मैं एक बार जरूर अपने साथ टच में आकर अपनी प्रेजेंस का आश्वासन दूंगी, सिक्योर फील कराऊंगी। ये पार्ट सिर्फ डरे हुए बच्चों की तरह हैं, इनको आपकी प्रेजेंस चाहिए।
आपके अंदर के साइकी को, आपकी बॉडी को आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। 24 घंटे में से 5 मिनट जरूर मैं अपने आप को दूंगी, मैं अपने आप को दूंगा, ताकि मेरे अंदर के सभी एंशियस पार्ट्स, सभी वो पार्ट्स जो डरे हुए हैं वो सिक्योर फील करना स्टार्ट कर दें। आप अपने आप से प्रॉमिस करें और देखें कि आपके पार्ट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या वो आपके प्रॉमिस को ट्रस्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने उन पार्ट से अपोलोजाइज कीजिए, अब तक अपने साथ जो आपने प्रॉमिस किए उनको पूरा ना करने के लिए। एंड सच्चे मन से प्रॉमिस करें कि आज से चाहे कुछ भी हो, दिन में एक बार जरूर अपने साथ टच में आऊंगी। मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे सारे सेंसेस, मेरे सारे थॉट्स, सभी पार्ट्स कैसा फील कर रहे हैं, उनको दिन में एक बार जरूर मैं कहूँगी, आई एम देयर, आई एम एक्नॉलेजिंग यू ऑल। मैं सबको सुन रही हूँ, अपने अंदर की सभी आवाज़ों को सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। अपने उन पार्ट्स को भी अप्रिशिएट करें जो हर रोज़ लाइफ में एफर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। सभी पार्ट्स को थैंक्स कहते हुए, अपने प्रॉमिस को एक बार और रिपीट करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं।